आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच, दर्शकों के बीच जाने का मौका मिला। अरे राजोला को डोला ही जो चांदनी मलना हो। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में आइए, बहुत अच्छी फील्ड है और अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहले हमारे गाने चलते थे ऐसे। आधुनिकता के साथ जोड़ने का आज भी दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन के माध्यम से किस तरह की क्रांतियां जमीन पर हो सकती हैं, दूरदर्शन के माध्यम से चलने वाले बहुत से धारावाहिक जिनका कि नाम अभी भी लोगों की जबान पर रहता है, उनके माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। युवा निर्माता निर्देशक महेश प्रकाश जी ने एक परिकल्पना रखी, उनकी परिकल्पना रही कि उत्तराखंड की भूमि के चर्चित व्यक्तित्व, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग जो कि अपनी स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त रहे, उनको उत्तराखंड की आम जनता के बीच पहुंचाया जाए। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें उन्होंने परिकल्पना के रूप में साकार किया और वास्तव में स्वर्णमय जयंती के अवसर पर अपने 50 एपिसोड को पूर्ण करता हुआ यह कार्यक्रम देहरादून का पहला मेगा सीरियल बना हुआ है। इस कार्यक्रम में किस तरीके से उनकी परिकल्पना रही, किस तरीके से परिकल्पना उन्होंने अमली जामा पहनाते हुए हम सभी लोगों के बीच में रखी और किन किन तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जो कि 17 जनवरी 2009 को पहले एपिसोड के रूप में देहरादून दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित हुई थी और आज 50वें एपिसोड के कगार पर है। मैं आमंत्रित करूंगा श्री महेश प्रकाश जी को कि कृपया वो इसका एक ब्रीफ इंट्रो देते हुए हम सभी को इस परिकल्पना को साकार रूप में बताने के लिए अवसर दें। मेरी एक इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं दूरदर्शन के लिए पहला मेगा धारावाहिक बनाऊं और वो मैंने बनाया और सफल हुआ। इसके लिए मैं अपने मीडिया, मेरे प्रायोजक, मेरी यूनिट, मेरे दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे सीरियल को सराहा, पसंद किया और आज 50वें भाग तक पहुंचाया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मैंने आज तक कभी मील का पत्थर नहीं देखा। शायद महेश प्रकाश जी की परिकल्पना इन्हीं शब्दों के माध्यम से साकार होती नजर आ रही। कार्यक्रम बहुत ही कम समय में लगातार अनवरत रूप से बिना किसी बाधा और इंटरप्शन के देहरादून दूरदर्शन के द्वारा लगातार 50वें एपिसोड के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम श्री महेश प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री हरीश रावत जी जो कि दिल्ली से अपना मूल्य समय निकालकर हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद है, वो एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच पूर्व मंत्री श्री सुरवीर सिंह सजवाण जी मौजूद है। मैं महेश प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह देकर श्री सजवाण जी को सम्मानित करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती रमा शर्मा मौजूद हैं। मैं श्री हरीश रावत जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अतुल शर्मा मौजूद है। मैं श्री हरीश रावत जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच श्री हरपाल सिंह रावत जी मौजूद हैं, आप विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं। मैं महेश प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि आप श्री हरपाल सिंह रावत जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें, अभिनंदन करें। इतनी बड़ी टीम का सुसंगठित तरीके से निर्माण करने और उसकी परिकल्पना को दर्शकों के बीच, आम लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे युवा निर्माता निर्देशक श्री महेश प्रकाश जी, मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि इस युवा निर्माता निर्देशक का माल्यार्पण कर स्वागत करें और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। और इस अवसर पर श्री महेश प्रकाश जी सपत्नी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपकी धर्मपत्नी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएं और सहयोग प्रदान करें।
मुख्य अतिथि की तरफ से श्री युवा निर्माता निवृत्त श्री महेश प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, हमारे बीच श्री हरपाल सिंह रावत जी दिल्ली से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अवसर पर मौजूद हैं। मैं आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर दो शब्द अवश्य ही हमारे बीच में रखें। श्री हरपाल सिंह रावत जी। साथियों, आज इस 50वें एपिसोड पूरा होने के अवसर पर तान्या फिल्म्स के तमाम साथियों को और उनकी पूरी टीम को मैं इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े संघर्ष से ये 50 एपिसोड पूरे किए और अब इस पूरे एपिसोड पूरे करने के बाद उनकी हिम्मत में जो इजाफा हम लोगों ने इस बीच में देखा, तो हमें उससे ये महसूस हुआ कि ये हिम्मत अब टूटने वाली नहीं, बल्कि उनका हौसला और बढ़ा। और उसका हौसला उस दिन और ज़्यादा बढ़ा कि जब मैं महेश प्रकाश जी के अनुरोध को लेकर के भाई हरीश रावत जी से मैंने बात की और मैंने ये कहा कि वो आपके एक व्यक्तिगत जीवन पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड हमारे लिए रहेगा। तो रावत जी ने भी मुझे दो शब्द कहे थे। उन्होंने कहा सवाल उस मेरे बारे में कुछ कहने का या मेरे बारे में प्रसारित करने से महत्वपूर्ण ये है कि ये जो शख्सियत है महेश प्रकाश जी की, पिछले कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा है, इसको अगर ये अवसर मिलता है तो मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं 10 दिन इसके साथ चलने को तैयार हूँ। जहाँ ले जाकर कहेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और आपको इस बात की बड़ी हैरत होगी कि अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद माननीय हरीश रावत जी ने, जिनको पूरे देश को देखना होता है, पूरे देश के केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने इनके इंटरव्यू के लिए आधे घंटे का समय मुकर्रर हुआ था, 2 घंटे इनको दिए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके पीछे मात्र उद्देश्य इतना था कि इन युवाओं की पीढ़ी जो अपना काम कर रही है, इस युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए मैं इस तमाम टीम को और टीम के साथियों को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने 50 एपिसोड पूरे किए हैं और 51 एपिसोड में माननीय हरीश रावत जी के जीवन पे वो अनछुए पहलुओं पर बातचीत होगी जो कभी आज तक हम लोगों ने भी हमें बड़ा लंबा समय हुआ माननीय रावत जी के साथ रह करके, लेकिन वो सारी चीजें हमें भी नहीं मालूम जो आपको बहुत जल्दी मालूम होने वाली हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, बचपन में क्या किया, किसके खेत से मूली चोरी और किसके गाय भैंस चुगाई है, किसके कहां से क्या क्या किया, क्या शरारतें बचपन में की और अब तक क्या क्या उन्होंने किया, वो सारे अनछुए पहलुओं का आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा कि जब हम उस सीडी को, उस कार्यक्रम को दूरदर्शन में देखेंगे और अपने नेता के उनके व्यक्तिगत जीवन में हम लोग क्या क्या है उसको देखने का मौका हमें मिलेगा। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा। इस कार्यक्रम में कहीं पे भी कोई राजनीतिक सवाल या राजनीतिक चीजें नहीं दिखाई गई, ना पूछा गया। ये मात्र उनके जीवन पर ऐसे प्रश्नों को उठाया गया है, ऐसे प्रसंगों को दिखाया गया है जो मात्र उन्हीं को पता थे और अब महेश प्रकाश जी को पता है और इसके बाद 51 एपिसोड में आप तमाम लोगों को पता होंगे। इसके साथ ही मैं पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद रावत जी। और हमारी बातें, आपकी यादें का यही परिकल्पना प्रारंभ से ही रही है कि निर्भीक, विभाग और मनोरंजक अनछुए पहलुओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। हमारे बीच श्री सुरवीर सिंह सजवाड़ जी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड शासन, हमारे बीच मौजूद है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अवश्य ही अपनी बात हमारे बीच रखें। आज हमारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम में तान्या फिल्म के निर्माता निर्देशक महेश प्रकाश जी ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। साहित्यकार और कलाकार हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, उत्तराखंड के गौरव को पूरे देश में उन्होंने प्रख्यात किया है और निसंदेह हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं उन्हें अपने दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से और उत्तराखंड से आए हुए सभी अपने कलाकारों का और उनके निमंत्रण पर आए हुए यहाँ सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम और आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ आप सबके परिवारों की खुशहाली के लिए, जयवृद्धि के लिए, यशस्वी के लिए सर्वशक्तिमान वर्ग विशाल से याचना करता हूँ, वंदना करता हूँ, दुआ करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हरीश रावत जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सहयोग से अवश्य ही अपनी बातों को हमारे बीच
पेश कर। उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, महेश जी को मैंने पिछले 1.5-2 सालों में अलग अलग, कभी किसी पर्वतीय फिल्म के निर्देशन में, तो कभी कवियों और साहित्यकारों की गोष्ठी के आयोजक के रूप में, और अब एक ऐसे निदेशक के रूप में जो हमारी धरती से जुड़ी हुई बातों को राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहता है, काम करते हुए देखा है। मैंने किसी भी परिस्थिति में इनको उत्साह से काम करते हुए और हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ एक ऐसी खुशी बिखेरते हुए देखा है जिसको देख करके लगता है कि ये आपका दोस्त है। तो इसीलिए महेश जी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी टीम अपने प्रशंसकों की खड़ी की। बहुत होता यह है कि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं अमूमन एकांगी जैसे चलते हैं, मगर ये सबको साथ लेकर के भी चलते हैं और खुद भी उत्साहित होते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। यूँ तो हमारे पास दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी आज बहुत सारे पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और नए नौजवान भी हैं जो हमारे छिपे हुए खजाने को, उत्तराखंड के, जो हमारी संस्कृति के छुए और अनछुए पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, देश और दुनिया में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों में महेश जी का नाम, जो अग्रणी लोग हैं और जिनसे हम आगे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, मैं उनके रूप में देखता हूँ। और यदि आप सबकी इजाजत हो तो मैं इनके लिए दिल्ली से गुलदस्ता लेकर के आया हूँ। मैं दिल्ली से इसलिए लेकर के आया, मैंने कहा दिल्ली में गुलदस्ते के रूप में फैले हैं और आप अपनी सुगंध ये उत्तराखंड में भी बिखेरना चाहते हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली से गुलदस्ता लेकर के आया हूँ। यदि आप सबकी इजाजत हो, मैं ये आप सबकी तरफ से दे रहा हूँ। हाँ, और इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि आप जरा सा एक बार और ताली बजा करके इनका नहीं, मेरा भी जरा सा बहुत ताली। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री रावत जी। और अब कार्यक्रम को अंत पर लाते हुए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तराखंड के जन कवि साहित्यकार डॉक्टर अतुल शर्मा जी को अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच में आएं और अपनी अमूल्य वाणी से आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में अपनी भूमिका को सार्थक करें। साथियों, सबसे पहले जब मुझे चेतन सिंह खड़का और पवन रावत जी ने कहा और महेश जी से मिलवाया, उसी समय से लगने लगा कि किसी गहरे व्यक्तित्व से हमारा परिचय हो गया है। हमारी बातें, ये जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व सामने लाने की एक प्रक्रिया इस धारावाहिक के माध्यम से सामने आई है, ये एक अभूतपूर्व काम है, एक ऐतिहासिक काम है। और मुझे लगता है कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत बहुत दिनों बाद ये महसूस होता है कि एक सार्थक काम यहाँ पर हुआ। और सार्थक इसलिए क्योंकि एक रचनात्मक काम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शब्द और अर्थ के बीच में संघर्ष का पुल है, कर्म का पुल है। शब्द अर्थ तक तब पहुंचता है जब उसके बीच संघर्ष और कर्म होता है। आज अगर यहाँ के कलाकार संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो शब्द को अर्थ तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जो विजुअल मीडिया है उसको लेकर बहुत गंभीर चर्चा और गंभीर निर्णय लिए जाने चाहिए। 19वीं 20वीं शताब्दी के जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक जो विजुअल मीडिया है, और उत्तराखंड जो कि समृद्ध संस्कृतियों का भंडार है, जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से उसको तभी संरक्षण मिलेगा जबकि
संरक्षण करने वाले लोग पूरी ताकत के साथ सामने आ जाएंगे। वो सामने हैं भी। मैं चाहता हूं कि मैं जहां खड़ा हो सकता हूं आप लोगों के साथ हमेशा समर्पित रहा हूं, तो आज भी समर्पित रहूंगा। और फिर से एक बार रावत जी की इस बात से सहमत होते हुए कि अगर ढोली ही नहीं रहेगा तो ढोल कैसे बजेगा। इतनी विचित्र स्थिति है, कविता में ही कहना चाहूंगा कि है इतना घोर सन्नाटा कोई पत्ता नहीं हिलता, है इतना घोर सन्नाटा कोई पत्ता नहीं हिलता, किसी भी एक तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता, किसी भी एक तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता। कहीं उन्माद हंसता है, कहीं उम्मीद रोती है, यहीं से, हाँ यहीं से जिंदगी आरंभ होती है। आपने यहाँ बुलाया, इस पद पर आसीन किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपके साथ हमेशा खड़े रहने का वादा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अतुल शर्मा जी। आपका लगातार सहयोग कार्यक्रम के प्रारंभ से ही हमारी बातें, आपकी यादें की पूरी टीम को मिलता रहा और भविष्य में भी मिलता रहेगा। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। शायद हमारे युवा निर्माता निर्देशक श्री महेश प्रकाश जी अपनी परिकल्पना और उनके सार्थक साकार रूप, हमारी बातें, आपकी यादें के माध्यम से यही संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं पुनः आम जनता की तरफ से और एक जागरूक दर्शक होने के नाते श्री महेश प्रकाश जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में हमारे समस्त मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम के माननीय गरिमामय अध्यक्ष और हमारे मंच पर शोभायमान अन्य मुख्य विशिष्ट सम्मानीय अतिथिगण, हमारे मुख्य विशिष्ट बाहर से आए हुए समस्त मेहमान साथियों, हमारे अन्य लोक कलाकार एवं मीडिया के साथियों, मैं सभी का एक बार पुनः पूरी टीम के माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ।